जंग के एक ऐसे घर में हैं जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर्टिफाइड मोए मुबारक और कई अहम तबरुकात का खजाना मौजूद। ये हुजूर के जो मुए मुकद्दस हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये तबरुकात मुकद्दसा बढ़ते रहते हैं। ये सरकार के दाढ़ी शरीफ के मुबारक, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ, हजरत इमाम हुसैन का इमामा शरीफ ऑथेंटिक सनद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास पहुंचे। सर सबसे पहले हमारे नाज़रीन को दीदार करवा दें नबी आखिरतुमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ मुबारक का, जिसको देख के अवाम के जो दिल हैं वो मुनव्वर हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहाबी व बारक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाल मुबारक है जी, वो भी सर की जुल्फ मुबारक है। ठीक है। ये हुजूर के जो मुए मुकद्दस हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये तबरुकात मुकद्दसा बढ़ते रहते हैं। सही, अच्छा, जब ये फ़कीर को जुल्फ अता हुई जी, तो इसके अंदर अता हुई। सही, आज भी आप इसकी खुशबू सूंघेंगे तो दुनिया का कोई परफ्यूम, कोई बड़ी खुशबू इसका मुकाबला नहीं पा जी। रहा, हालांकि इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद ये जब छोटी हो गई तो हमने इसको इस पेटी के अंदर लगाया। ठीक है, अब ये पेटी भी छोटी हो चुकी। ओके, अब इसके बाद हमने इसको इसके अंदर लगाया। ठीक है, दिखाइएगा। आप सब नाजरीन सामीन दुरूद पढ़ते रहें और फिर मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह ये आपके सल्लल्लाहु पास ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। कैमरे की आंख देख रही है दूर से तो ठीक है, वरना आप क्लोज करके दिखा सकते हैं। ठीक है। सर इसके बारे में बताइएगा कि जिस तरह इनको रखा हुआ है आपने, एक शीशे का एक बॉक्स है, जी। तो उस पीछे जो है जहाँ पे आपने जहाँ से इसको फिक्स किया हुआ है, इसकी कोई वजह? ये इसके जो ये पीछे है इसके अंदर एक बुरादा शरीफ है, ये संदल का सिंपल बुरादा और इसके अंदर संदल का ही इतर है। सही है, इसके अंदर के इसके बढ़ने के मामलात होते हैं। ठीक है, तो इस कमरे में जब आप दुरूद सलाम पढ़ते हैं और आदो वज़ैफ़ करते हैं, ये इस तबरुकात मुकद्दसा की एक खुराक है, आप ये समझ सकते सही हैं। है, अच्छा अच्छा, कि इसमें जितने रूहानी मामलात होंगे उतने इस तबरुकात बढ़ने का एक होता है, सिलसिला होता है। सही है, माशाल्लाह। तो इसके अंदर बुरादा शरीफ है, जिस वजह से ये तबरुकात, हालांकि बुरादा के ये मोहताज नहीं है, सही है, बुरादा इनका मोहताज है। बिल्कुल ऐसे, बेशक तो ये इसमें बढ़ने के मामलात होते हैं। बेशक बेशक। ये सरकार की जुल्फ मुबारक, जी ये सरकार के दाढ़ी शरीफ के मुबारक। आप इसको देखेंगे जी, तो इसके अंदर से ये शाखें निकल रही हैं अच्छा, और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुकद्दस जो हैं ये बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसलिए तो 1400 साल बाद आज हम फकीरों के पास हैं। बेशक, तो इसके अंदर से आप अगर क्लोज करके देखेंगे तो इस मुए मुबारक से ऐसे शाखें निकल रही हैं, एक बाल के ऊपर 100 से ज्यादा कम व बेश शाखें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर ये मुबारक कीमती पत्थर आपके पास कब से है और कैसे आया? ये जहाँ से मुझे सरकार की जुल्फ मुबारक अता हुई जी उनकी सनद मेरे पास मौजूद है। जी ये भी उन फ़कीरों ने ही मुझे अता फरमाया। जी, इसको मेरे पास आया तकरीबन 10 साल हो गए हैं कम अच्छा, वेश जी। सही है, और जुल्फ मुबारक को भी कम वे 10 से 12 साल हो गए हैं। ठीक है। तो सर इस वक्त मैं देख रहा हूँ आपके पास जितने तबरुकात हैं, ये 3 से 4 मजीद बॉक्स हैं जिसमें आपने तबरुकात का एक ख़जाना इकट्ठा किया हुआ है। तो कब से कर रहे हैं आप? ये कम बेश मुझे 12-13 साल से अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास तबरुकात हैं। कुछ बताइएगा ज़रा इनमें से भी। इनमें से ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमामा शरीफ है, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ, हज़रत इमाम हुसैन का इमामा शरीफ और हज़रत इमाम हुसैन की चादर, सही है, ये सनद के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर की मिट्टी मुबारक, अच्छा, ये एक बहुत क्या बड़ा बात अल्हम्दुलिल्लाह तबरुकात क्या मुकद्दस बात है। है। गिलाफ़े काबा भी आपके पास काफ़ी गिलाफ़े ज़्यादा है। काबा तो बहुत, अभी यहाँ को तबरुकात मेरे पास बहुत कम है। जी। उसके अलावा सर ये जो सनद पड़े हुए हैं इनके बारे में ज़रा बता दें, हम नाज़रीन को दिखा भी दें साथ। ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये जी, ये सर्टिफिकेट ये है कि ये मुझ तक आका करीम की जुल्फ मुबारक कैसे पहुंची। अच्छा, इसका जैसे एक सदात कराम का शजरा है, जी आज ये 1400 साल बाद जो सदात कराम का शजरा है वो 43 से लेकर 48 तक है, ठीक है, सिलसिला। यानी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त अभी जो है वो 48 तक 49 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह ये जुल्फ मुबारक का भी एक शजरा है इनका, क्योंकि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हल्क मुबारक करवाया तो अपने मुँह मुबारक अता किए, फिर वो किसके पास पहुँचे, किस तक पहुँचे, तो जब ये मेरे तक पहुँचे इनके ऊपर ये मोहरें भी लगी ऑथेंटिक सनद के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास पहुँचे। तो आप सबके पास ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हैं, जुल्फ़ मुबारक है, ये कैसे पहुँचते हैं? जी, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला इनके रावी हैं। जी आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज के मौके के ऊपर अपना हल्क शरीफ करवाया
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے دائیں جانب کے بال، پھر بائیں کے، پھر درمیان کے سارے بال مبارک اپنے تراش کے حلق شریف کروا کے کن کو دیا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کو دینے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقسمہ بین الناس، اے ابو طلحہ انصاری یہ منہ مبارک جو ہیں، میرے مال مبارک جو ہیں، یہ میرے صحابہ میں، میرے عاشقوں میں تقسیم کر دیں۔ اچھا یہ اس کا میں آپ کو بتا دوں یہ کہاں لکھا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے 421 جلد نمبر 1 اور مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے 232 نمبر پر۔ ٹھیک ہے، کچھ جو عقیدت مند ہیں وہ کہتے ہیں کہ منہ مبارک سے، زلف مبارک سے شفا حاصل کرتے ہیں ہم، یہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ کیا ان سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے؟ حضرت عثمان بن عبداللہ یہ ایک صحابی رسول ہیں جی، تو ان کے گھر والوں نے ان کو حکم دیا کہ ہمارے گھر میں کچھ لوگ بیمار ہیں، تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جی، ان کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے اور ایک چاندی کی ڈبیا کے اندر بند تھے۔ صحیح ہے، اب یہ حضور کی ازواج پاک ہے، ہماری اماں جی، ان کے پاس جب یہ صحابی رسول آتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، وہ چاندی کی ڈبیا اٹھا کے اس کو پانی کے اندر گھمایا۔ اب یہ بڑی توجہ والی بات ہے، منہ مبارک کو نکال کے نہیں، صرف ڈبیا کو اس کے اندر وہ گھما کے دیا، وہ پانی لے کے آئے، تو جب انہوں نے پانی پیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا نصیب فرمائی۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی پہچان کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منہ مقدس ہیں سب سے بڑی ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ منہ مبارک بڑھتے رہتے ہیں۔ جس بندے نے جان بوجھ کر کوئی چیز حضور کے ساتھ منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ تبرکات رکھتے ہیں اپنے پاس، آپ کہہ رہے تھے مجھے مالک نہ کہیں، تو آپ کے پاس موجود ہیں تبرکات، تو یہ بتائیں کہ یقیناً آپ کی جو مصروفیت ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا بہت ہائی لیول پہ ہوں گی، کیا کیا کر رہے ہیں ابھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ایک تو میں اپنے ناظرین سامعین کو یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اپنے کمرہ دیکھا ہے یہاں تبرکات یہ عارضی طور پہ ہیں۔ اچھا، ہم ان کے لیے ایک پراپر ایک میوزیم بنا رہے ہیں، اچھا، اور میوزیم وہاں بنے گا جو میں ایک بچیوں کا، بہت سارے دوستوں کو پتہ بھی ہے، لیل بنات کا ایک بہت بڑا جامعہ بنا رہا ہوں، صحیح، اور یہ وہ جامعہ ہے جس میں ہم کوشش کریں گے کل ہم چندے پہ ان کو نہیں چلائیں،